ऐसी भी चर्चा है कि आप चुनाव में खड़े रहने वाले हैं। ये आप चुनाव का स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हो क्या? मतलब आप भी चुनाव में खर्चा करेंगे तो आप भी निकालेंगे? यस, नहीं करेंगे। आप खर्चा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज। मीरा भाईंदर शहर के उत्तन परिसर की सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता फ्रीडा मोराइस इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मीरा भाईंदर शहर के उत्तन परिसर की विविध समस्याओं पर आज वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपका स्वागत है वाईएसआर न्यूज़ में। थैंक यू। मैडम, डीपी प्लान का विषय है। मीरा भाईंदर शहर के कई परिसर में आज भी प्रलंबित विषय है और उत्तन को खासकर एक मीरा भाईंदर से अलग एरिया समझा जाता है, इस तरह का भी आरोप होता है। क्या कहेंगे आज आप हमारे चैनल के माध्यम से? उत्तन को गांव ऐसा बोला जाता था पहले से, और आज तक वो गांव ही रह चुका है। वो महानगर पालिका के साथ में जुड़ा हुआ है, मगर फिर भी आज भी महानगर पालिका उसको दुर्लक्ष्य करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उत्तन 8 किलोमीटर दूर है मीरा भाईंदर सिटी से, और मीरा भाईंदर का पूरा जो गंदगी है वो पूरा उत्तन में लाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मीरा भाईंदर अपने आप को उत्तन से जुड़े हुए नहीं देख रही है, उत्तन को अलग व्यवहार दिया जा रहा है। अगर आप डीपी प्लान में भी देखते हो तो हर एक चीज़ें जो मीरा भाईंदर के शहर को नहीं चाहिए वो सब उत्तन में लाया जा रहा है। सुविधा वहाँ मगर दुविधा यहाँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ, उत्तन को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। किस तरह की सुविधा और किस तरह की दुविधा? अभी सुविधा बोले तो मेट्रो हर जगह पे आ रही है। मीरा भाईंदर में मेट्रो का सुविधा दी जा रही है, मगर एट द सेम टाइम वही सुविधा हमारे लिए दुविधा में बदल रही है, क्योंकि मेट्रो कार शेड आ रहा है, जिससे हमारे ऑलमोस्ट 12,000 के ऊपर झाड़ काटे जा रहे हैं। और वो झाड़ काटेंगे तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको हम लोग मार रहे हैं। कहीं पे वृक्ष लगाओ ये मुहिम चल रही है, और कहीं पे वृक्ष काट रहे हैं। तो वो तो एक बात। सेकेंडली, घरों का कचरा तो उठाया जाता है मीरा भाईंदर के शहर के घर घर से। जो बिल्डिंग बनी हुई है, टावर्स है, होटल्स है, मॉल्स है, इनके सबके कचरे उठाए जाते हैं। उनको प्रोसेस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डंपिंग पे दिया जा रहा है, और उत्तन में ये डंप किया जा रहा है। अगर उत्तन का आप परिसर देखते हो, पहले एक 10 साल पहले का जो उत्तन है और आज जो उत्तन आप देख रहे हैं, बहुत आपको अलग सा माहौल नजर आएगा। मैडम, आपने पर्यावरण की बात की है। कई आंदोलन भी हुए हैं, हम उस आंदोलन में हम भी शामिल हुए थे। कई आंदोलन की हमने खबरें भी प्रकाशित की थी। प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? प्रशासन तब जागेगा जब लोग इकट्ठा दिखाई देंगे। किसी के मन में कुछ है तो किसी के मन में कुछ। नेता बन जाते हैं, उसके बाद जो मैनिफेस्टो में दिया जाता है, जैसे एमएलए इलेक्शंस में मैनिफेस्टो जो होता है, और उसके पहले जो नेता रहता है उनके ऊपर बहुत सारे हम आरोप करते हैं, मगर जब खुद नेता बन के निकलते हैं तो सबका लक्ष्य टेंडर्स, पैसा इस पे जाता है, और ज़्यादा कहाँ से कमाए इसी पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए शायद हमारी दुविधा बढ़ रही है। मैडम, आप उत्तन परिसर के काफ़ी विषय उठाते हो, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हो। किस तरह के मुद्दे आने वाले भविष्य में उठाएंगे आप? सबसे पहला मुद्दा तो, अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से है। डेवलपमेंट प्लान जो आया वो इंग्लिश में आया। सबसे पहला, अगर आप देखते हो तो मराठी भाषा में आना चाहिए था, क्योंकि उत्तन के लोग ज़्यादातर मराठी बोलते हैं। मराठी स्कूल्स यहाँ पे है, और जब महानगर पालिका खुद मराठी सब ड्राफ्टिंग करती है तो यहाँ पे इंग्लिश में डेवलपमेंट प्लान क्यों? सबसे पहला सवाल। फिर 30 डेज का हमको अल्टीमेटम दिया गया कि आपके जो ऑब्जेक्शंस है वो आप लाए। 30 डेज में 10 से 12 दिन छुट्टियां थी, तो 18 या 20 दिनों में आप कहाँ तक ऑब्जेक्शंस पहुंचा सकते हो, कितना आप स्टडी कर सकते हो। और जो देखा गया है, एकदम साइलेंटली सिर्फ वेबसाइट पे डाल के कोई अनाउंसमेंट नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल डेवलपमेंट प्लान में नजर आ रहा है। तो डेवलपमेंट प्लान ये पूरे उत्तन को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है, ये मेरा प्रशासन का पे आरोप है। दूसरा मुद्दा क्या है? डंपिंग आपने देखा, मेट्रो देखा, स्लॉटर हाउस, जो कत्ल खाना है, कत्ल खाने की क्या जरूरत है मीरा भाईंदर को या उत्तन को? देवनार जैसे उत्तन को बनाना चाहते हो क्या? यहाँ पे ये जो उत्तन है, यहाँ पे मूल रहीवासी है, आज तक वो रह गए हैं। जैसे भाईंदर में मूल रहीवासी ईस्ट इंडियंस थे, मराठीज थे,
आगरी, ईस्ट इंडियन कोली समाज के जो लोग थे, आज वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और पूरे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं भाईंदर में बढ़ गए और जो मूल रहीवासी थे उनकी सब सुविधाएं खत्म हो गई। गाउटन को अगर डेवलपमेंट भी करना है, इनको अपने अपने घर का भी करना है, तो भी उनको इतने सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वही अवस्था उत्तन की है। गाउठन को भी, कोलीवाड़े को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, वहां पे एफएसआई नहीं बढ़ा रहे, मगर बाकी सबको एफएसआई दे के उत्तन को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे। मेरा अनुमान है कि ये अगले 10 सालों में ये मरीन ड्राइव जो आप देखते हो, वर्ली सी लिंक वगैरह देखते हो, वो वैसा एक माहौल उत्तन में होगा। मगर इससे सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो हमारे मछुआरों का, हमारे शेतकरी का, जो यहाँ पे मूल रहीवासी है उनका होगा, क्योंकि उनको खत्म कर दिया जाएगा और अब ये सब डेवलपमेंट्स होंगे। मैडम, रास्ते पे काफ़ी खड्डे हो चुके हैं उत्तन परिसर में, हमने आते समय देखा है। आपने देखा होगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं प्रशासन को जगाने की कोशिश करती हूँ। होता है, मेरा वीडियो वायरल होता है, उसके बाद कहीं कंक्रीट के जो रैबिट है वो सब लाके रास्ते पे डाले जाते हैं, उसके ऊपर रोड रोलर घुमाया जाता है, मगर एक थोड़ा सा 4-5 गाड़ियाँ उस पे से निकल जाती है तो वापस वही कंडीशन है। तो हमारे जो आमदार साहब है, 145 हो या 146 हो, दोनों का मीरा भाईंदर में बैलेंस्ड काम रहना चाहिए। तो मेरा ये उनसे हाथ जोड़ के अभी आपके माध्यम से है कि आप अगर रोड ही नहीं देख रहे हो तो मेट्रो किस लिए ला रहे हो? अगर आपने जो सुविधा दी है उसको पूरी तरीके से लोगों को दो। ये देखो, ये सुविधा नहीं बोल सकते रोड को। रोड, पानी, ये सुविधा नहीं है, ये क्या है? ये लोगों का हक है। अगर रोड ही सही नहीं है, अगर पानी ही आपके नल में नहीं आ रहा है और आप मेट्रो की बात करते हो, तो मुझे लगता है आप सुविधा नहीं देंगे तो भी चलेगा, मगर जो जरूरत की चीजें हैं वो आप जनता को देना चाहिए। मैडम, चुनाव करीब है और ये चुनाव में ऐसा लगता है कि, और ऐसी भी चर्चा है कि आप चुनाव में खड़े रहने वाले हैं। ये आप चुनाव का स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हो क्या? अगर चुनाव की स्ट्रैटेजी होती तो लास्ट मोमेंट पे जरूर मैं काम करती, जैसे सभी करते हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले राशन वाटप, ये वाटप, वो वाटप करना शुरू कर देते और लोगों को उसी में आटे दाल में सबको मिक्स करके उनके ही पकोड़े तले जाते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया है। मैं गए 5 साल से उत्तन के लिए आवाज उठा रही हूँ, जबकि नगर सेवक मैंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं था, मैं कभी नगर सेवक रही भी नहीं हूं, मगर जैसे ही नया नगर सेवक आया था तब से मैं काम कर रही हूं। मैंने तब भी फॉर्म नहीं भरा था नगर सेवक का, अब मैं क्यों ना करूं, ये मेरा सवाल है। अगर मैं इतना सोचती हूं, अगर मैंने 5 साल काम किया है, तो काम करने के लिए आपको पता है कोई पावर लगती है, और अगर पावर लगती है तो पावर कहां से मिलेगी? जबकि आपके पास एक कोई पोस्ट आ जाए, जैसे नगर सेवक बन जाए, कॉर्पोरेटर, तो जरूर आप आपके एरिया के लिए काम कर सकते हो, आपकी आवाज सभागृह तक उठा सकते हो। मेरी आवाज सोशल मीडिया पे तो उठ रही है, सभागृह में उठानी है। मगर अगर ये कोई आरोप करता है कि इलेक्शंस के वक्त में ये काम कर रही हूँ, तो ये गलत है। मेरे पूरे FB, इंस्टा या मेरे जो वीडियोस गए हैं वो 5 साल से जा रहे हैं। मैडम, क्या जनता को आह्वान करेंगे उत्तन परिसर के आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उत्तन की जनता को और मीरा भाईंदर की जनता को सिर्फ इतना बोलूंगी कि आटे दाल में घुस के ना रहे। वो आपका हक है, जो मिलना है राशन से वो आपका हक है, क्योंकि कोई भी अपने खीसे से नहीं देता। अगर कोई आपको लालच दे रहा है और वो लालच पे आप मतदान करते हो, तो आपको यही मिलेगा जो मिल रहा है। जो खड्डे वाले रोड है वही मिलेंगे, जो पानी नहीं आ रहा है वही नहीं मिलेगा। तो आप अगर आटे दाल में घुस के रह गए, लाड़की बहन योजना में घुस के रह गए, थोड़े से 500-1000 के लिए आप घुसेंगे, तो आप ही नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्यों को तकलीफ है। तो आने वाले चुनाव में उनको चुनिए जो आपके लिए सचमुच काम करते हैं। मैडम, हमारे मीरा भाईंदर शहर में एक मंत्री है, एक विधायक है, एक सांसद है, एक पालक मंत्री है, फिर भी शहर का विकास क्यों ठप्प पड़ा है? आज भी रास्तों की हालत वही है, पानी की समस्या बनी हुई है, अनेक समस्याओं से मीरा भाईंदर शहर आज भी जूझ रहा है। इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हो कि बहुत सारा वाटअप होता रहता है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो कहीं पे पैसे भी बांटे जाते हैं। मेरा आरोप है, सीधा आरोप है कि पैसे भी बांटे जाते हैं, चीजें भी बांटी जाती है। तो अगर कोई आदमी 50 लाख रुपया खर्चा करके इलेक्शन लड़ता है तो वो 50 करोड़ की अपेक्षा रखता है। तो
अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो अपना अपेक्षा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद उनको रिटर्न्स की जरूरत है, तो रिटर्न्स लेके सब बैठे हैं। मेरा आरोप है उन पे। मतलब चुनाव में वो खर्चा करते तो चुनाव के बाद वो निकालने की तैयारी भी रखते हैं। 100%। इसलिए मतलब तो आप भी चुनाव में खर्चा करेंगे तो आप भी निकालेंगे। यस, नहीं करेंगे। आप खर्चा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि मैं खर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। जो काम करता है वो खर्चा क्यों करे, ये मेरा सवाल है। अगर खर्च आपको पैसा देने से ही आप मतदान करते हो, तो आप वही उत्तर लो, वही मीरा भाईंदर में रहो। जो आप रह रहे हो, जो आप सह रहे हो, वही सहो। मैडम, जिस परिसर में आप रहते हैं, उत्तर परिसर में, यहाँ पे अधिकांश कोली समाज के लोग हैं और कैथलिक समाज के लोग हैं। यहाँ पर अक्सर जब जो कोली समाज के लोग होते हैं उनकी बोट टूट जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, उन्हें काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी दिन तक उनको घर पर आराम करना पड़ता है, जबकि उनका पीक सीजन होता है फिशरीज़ का, फिश पकड़ने का, और वो घर पे बैठते हैं, उनका काफ़ी नुकसान होता है। सरकार को और प्रशासन को किस तरह का आप आश्वासन मांग करेंगे कि वो कहीं ना कहीं मछुआरों को भी जिस तरह से सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है? जैसे फार्मर्स को मिलता है जब उनकी पीक खराब हो जाते, किसानों को मिलता है, वैसे ही मछुआरों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मछुआरे बहुत, मैं उत्तन के गांव में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कैसे वो लोग अपना पूरा घर छोड़ के दरिया में जाके इतने दिन रह के, और उनकी जो मेहनत है, अगर आप सचमुच उनके बीच रह के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मेहनत करते हैं। और अगर उनके वो पीरियड में जहाँ पे मच्छी मिलने वाली है वहाँ पे उनको घर पे बिठाया जा रहा है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये थे उत्तन परिसर की सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता फ्रीडा मोराइस, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।